रूस ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, भारतीय समुदाय से मिलने के लिए उत्सुक हूं। फ्लोर टेस्ट में पास हुए सीएम हेमंत सोरेन, हासिल किया विश्वास मत, पक्ष में पड़े 45 वोट। राहुल गांधी असम और मणिपुर दौरे पर, हिंसा प्रभावित लोगों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, रामनिवास रावत ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस और ऑस्ट्रेलिया की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए। अपनी यात्रा की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि अगले 3 दिनों मैं रूस और ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। ये यात्राएं इन देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने का एक शानदार अवसर होगा, जिसके साथ भारत की पुरानी दोस्ती है। मैं यहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-9 जुलाई को मॉस्को की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीएम ऑस्ट्रेलियाई चांसलर कार्ल नेहमर से बातचीत करेंगे। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सोमवार को हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने आज झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़ा। वहीं फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज हम लोगों ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था, उस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष गिनती भी आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता और मजबूती का परिचय। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज मणिपुर के इम्फाल पहुंचे, जहां उन्होंने राहत शिविरों का दौरा किया और हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने दोपहर 3 बजे के करीब मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप का दौरा किया और वहां रहकर जीवन गुजार रहे लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी ने इस दौरान कुकी और मैतीय दोनों ही समुदाय के पीड़ितों से बात की और उनका हाल जाना। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट का विस्तार किया है। 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश के कई अन्य नेता और मंत्री मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। वो विजयपुर से 6 बार के विधायक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुरैना से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हार गए थे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और इसके चलते
सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी सभी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। आतिशी ने कहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी एक भी सीट जीत जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। दरअसल दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 45 सीटें पार करने का नारा दिया था, लेकिन उन्हें केवल 8 मिली थी। आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने दिल्ली वासियों को साजिश के जरिए खूब परेशान किया है। दिल्ली वालों को बीजेपी ने परेशान किया है। चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, तो वो अपने घड़ियालू आंसू बहाने के लिए एलजी साहब के पास गए और उसके बाद बाहर आके झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई, उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई। मुंबई में भारी बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में भीषण जल भराव हो गया है। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। इस भारी बारिश ने न केवल यातायात को प्रभावित किया है, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण बसों और ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हो गई है। भारी बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई हैं। वहीं रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई रेलवे स्टेशनों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें ठप पड़ गई हैं। मध्य रेलवे के अनुसार भारी बारिश के कारण कुछ ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।